गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इकाई 8 पढ़ेंगे बागवानी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे और बहुत इजी भी है। इसमें जो खुदाई उदाई के जितने भी काम आते हैं, उनके जो औजार हैं उनके बारे में, और खेती बाड़ी कैसे की जाती है, सब्जी भाजी कैसे लगाया जाता है, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखो, निवास स्थान के समीप उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर अपनी आवश्यकता पसंद के फल सब्जी एवं पुष्प उत्पादन को गृह वाटिका उत्पादन या फिर किचन गार्डनिंग कहते हैं। ठीक है, तथा ऐसे स्थान को गृह वाटिका या घरेलू बागवानी कहते हैं। देश की वर्तमान महंगाई एवं खाद्य समस्या के समाधान के रूप में गृह वाटिका का प्रभावी चरण है। अब इसमें कौन कौन से औजार व उपकरण होते हैं उसके बारे में देखो। रासायनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष औजार एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन्हें खाद्यान्न अथवा उद्यान उपकरण कहते हैं। उद्यान उपकरण कृषि तथा इनकी अन्य शाखाओं में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, मतलब वही छोटे छोटे जो मशीन है, हंसिया है, रापा है, कुदारी है, उसी के बारे में बात आ रहा है। ठीक है, एवं छोटे हल्के होते हैं। उद्यान मतलब वही बगीचे में प्रयुक्त हो किए जाने वाले उपकरण, उनके कार्य निम्नानुसार हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले भूपरिष्करण मतलब भूमि का खुदाईकरण करने वाला ना, वो है सब। ठीक है, जो निराई गुड़ाई के यंत्र के होते हैं। सिंचाई संबंधी तुम लोगों को समझ आ रहा है कि सिंचाई में कौन कौन से सामान यूज़ होते हैं उसके बारे में। कटाई संबंधी मतलब अब जो उग गया सब्जी भाजी उसको काटते कैसे हैं। नेक्स्ट है पौधा प्रसारण संबंधी यंत्र, मतलब पौधा जो है उसको कैसे निपटाए करें, ये सब के बारे में। विविध यंत्र एवं उपकरण, मतलब और भी बहुत सारे यंत्र वगैरह हैं जो क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला देखो, भू परिष्करण संबंधी यंत्र, मतलब वही ज़मीन खोदने वाले कौन कौन से यंत्र यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले देखो, भूमि में फसल उगाने के पहले मिट्टी के गुणात्मक विकास के लिए जुताई, गुड़ाई, निराई, जुताई मतलब समझ रहे हो ना, खोदना, गुड़ाई, फिर उसके मिट्टी को पलटना, निराई मतलब जिसमें कचरा पट्टी रहेगा उसको उठाना, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, इन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप से भूपरिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को भूपरिष्करण कहते हैं। अब इसमें देखो, पहला दिया हुआ है कुदाली। कुदाली तुम लोगों को ये दिख रहा है चित्र में, पंक्तिबद्ध रूप में बुवाई की सब्जी की गुड़ाई मतलब वही लाइन से खोदने के लिए ये उत्तम यंत्र है, मतलब वही ज़मीन खोदने में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फावड़ा, लकड़ी या बांस के बेंट मतलब ये देखे हो तुम लोग, ये बेंट बोलते हैं इसको। लोहे का पतला चौड़ा चादर लगा होता है। यह मिट्टी कोड़ने मतलब वही निकालने और ऊपर नीचे करने के काम आता है। छोटी मेड़ बनाने, मिट्टी हटाने, मिट्टी चढ़ाने, फसलों को उखाड़ने में क्या करता है, काम आता है। नेक्स्ट है खुरपी, यह निराई गुड़ाई के काम आता है, मतलब वही मिलाना जुलाना, कचरा पट्टी है उसको उठाना यंत्र है। यह एक मुड़ी हुई लोहे की चादर होती है जिसके सामने का सिरा पलटा एवं चौड़ा होता है, जो क्रमशः सकरा हो जाता है तथा सकरे सिरे का अंतिम सिरा लकड़ी की हैंडल में फिट होता है। फिर है गैंती, इसका उपयोग गहरी खुदाई एवं पथरीले स्थानों की भूमि को तोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है बेलचा क्या होता है? यह बड़े चम्मच के आकार का, ये दिख रहा है ना तुमको, चम्मच के आकार का, इसको बोलते हैं गैंती। ये देखो, ज़मीन खोदने के काम आता है, मतलब अच्छी गहराई में मिट्टी पत्थर तोड़ना है तो इसका हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है यह बड़े चम्मच के आकार का, ये है ना बेलचा, ये वाला। तो ये बेलचा या बड़े चम्मच के आकार का यंत्र होता है जो खाद मिलाने, करकट उठाने तथा मिट्टी को दूर फेंकने के काम आता है। हो इसकी स्पेलिंग याद रखना ना, क्योंकि हो करके तुम वो हो जाओगे। फिर देखो, यह भूमि की पपड़ी तोड़ने, खरपतवार निकालने। खरपत का मतलब क्या होता है? जो काम का पेड़ पौधा है उसके साथ में जो वही अनवांटेड जो चीज़ लग जाती है ना, उसी को बोलते हैं खरपतवार। हल्की गुड़ाई वायु संचार में वृद्धि के लिए तथा जड़ भूमि में अधिक गहराई तक प्रवेश दिलाने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये जो हो के भी 2 से 3 प्रकार हैं। पहला है हैंड हो। अब हैंड हो मतलब, हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ। तो हाथ से जो काम करते हैं उसको बोलते हैं। यह हाथ से चलाए जाने वाला एक सरल यंत्र है। यह लोहारों द्वारा सरलता से बनाया जाता है। अब ये जो हैंड हो है, इसके भी 2 प्रकार होंगे। ठीक है, देखो, सिंह हैंड हो। सिंह मतलब कि भाई जो टाइगर टाइप का रहता है। तो देखो, यह 3 कांटों वाला हाथ से चलाया जाने वाला यंत्र होता है जिसका हैंडल लकड़ी बांस का बना होता है, मतलब ये आपका हैंडल लकड़ी बांस का बना होता है। इसके आविष्कारक उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व कृषि संचालक संत बहादुर सिंह हैं। इससे छिड़कवा पद्धति में बोई गई फसलों की कुदाली में खुरपी की अपेक्षा सरलता से की जाती है। ये देखो, 3 ठोक त्रिशूल टाइप का दिख रहा है, यही क्या है? सिंह हैंड हो। फिर है शर्मा हैंड हो। नाम से पता चल रहा है जो सिंह जी ने बनाया है तो सिंह हैंड हो, शर्मा जी ने बनाया है तो शर्मा हैंड हो कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यह एक कांटा वाला होता है, इसका प्रयोग यंत्र होता है, इसका प्रयोग सब्जियों की गुड़ाई के लिए किया जाता है। ये दिख रहा है ना तुम लोगों को, अंदर की तरफ है, फिर उसको तोड़ा ऐसा जड़ से उखाड़ा जाता है ना, उस टाइप का रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पहिए वाला हैंड हो।
पहिए वाला मतलब समझ रहे हो, इसमें ये पहिया लगा है, चक्का लगा है, इसलिए इसको बोलते हैं पहिए वाला हैंड हो। तो यह हाथ से चलाया जाने वाला पहिएदार लोहे का यंत्र है। इसमें 2 हैंडल, पीछे 3 या 5 फार और तथा आगे पहिए लगे होते हैं, जिसकी सहायता से इसे भूमि पर चलाया जाता है। इसका प्रयोग खड़ी फसलों की गुड़ाई के लिए किया जाता है। पंक्तियों में बोई गई तरकारियों में गुड़ाई के लिए इसे उत्तम यंत्र माना जाता है। मतलब कि लाइन से अगर कोई चीज़ बोई गई है तो उसमें जो गुड़ाई करनी है, मतलब कि मिट्टी को पलटना वलटना है या जो भी है वो करना है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, बता रहा है। ठीक है, फिर है तलेच्छक। क्या है? तलेच्छक। अब तलेच्छक क्या होता है? लेवलर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। गुड़ाई के पश्चात भूमि को समतल बनाने के लिए, ढेलों को फोड़ने के लिए, समझ आ रहा है ना? गुड़ाई मतलब मिट्टी को उलट पलट किए, अब उसके बाद में जो मिट्टी है उसको फिर से ज़मीन को से प्लेन करना है, तो वहाँ पर ढेलों को फोड़ने के लिए, अवरोध परत बुआई के पश्चात बीजों को ढकने के लिए तलेच्छक का काम करता है, मतलब प्लेन करने के काम में आता है। ये भी 2 प्रकार का होता है, डच हो, है ना। गुड़ाई के पश्चात भूमि को भूरी भूरी में समतल करने का बहुत अच्छा साधन है। ये देखो तुम लोग को दिख रहा है, ऐसा ज़मीन में लेकर इसको खींचते हैं तो जो ज़मीन है वो सीधी हो जाती है ना, मतलब ज़मीन सीधी नहीं हो जाती, मतलब मिट्टी जो है वो एक समान आ जाती है। पाटा या होंगा बोलते हैं इसको, ये तो प्लांक। ठीक है, यह लकड़ी के लंबे तख्ते का बना होता है। इसके आगे दोनों छोरों पर लोहे की हुक लगी होती है, जिसे रस्सी या जंजीर के द्वारा दोनों पाटों को जोड़ दिया जाता है। ये पाटे बैलों द्वारा खींचे जाते हैं। आदमी पाटा चढ़कर बैलों को क्या करता है? हाँकता है, मतलब वही लंबा सा बड़ा सा रहता है और बैल के पीछे बांध देते हैं इसको और आगे चलाते जाते हैं, तो ये पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है सिंह पटीला। यह लकड़ी का पटिया होता है, इसके पीछे की ओर कांटे लगे होते हैं, ये दिख रहा है तुम लोगों को। भूमि समतल होने के साथ साथ खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ से ज़मीन क्या बोलते हैं सीधी होती है और यहाँ से जो भी अनवांटेड घास वगैरह उगाते हैं वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट है ये वाला है बेलन। बेलन का भी वही, आप पता है ना, बेलन से रोटी पत्ते मतलब कि फैल भी जाती है और प्लेन भी हो जाती है, तो वैसे ही ये बेलन का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसको मेड़ यंत्र या करहा कहते हैं। ये करहा ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, कि मेड़ में लगाया जाता है ना वो वाला। तो ये मेड़ बनाने वाली, नाली बनाने, मिट्टी चढ़ाने के काम में आने वाला यंत्र होता है। ये सामान्यतः लकड़ी तथा लोहे के बने होते हैं, इसी को बोला गया है मेड़ यंत्र। आज पढ़ लिए हम लोग ये सब यंत्र। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भू परिष्करण यंत्र पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिंचाई संबंधी यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बस अपने शब्दों में लिखना बेटा कि इसका क्या क्या यूज़ होता है, इसको पाटने, इसको खोदने के काम आता है, इसकी निराई के काम आता है, इसके कुड़ाई के काम आता है, यही सब लिखना है इसमें। ठीक है, इतना इजी है और ये इससे बहुत नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में ये सिंचाई वाला पढ़ेंगे। ओके, बाय।